हेलो दोस्तों। तो आज हम फाइनली देखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा बजट। तो आज हमारा बजट पेश किया गया है माननीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी की द्वारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस साल के बजट को आज पेश कर दिया गया है। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं, हाइलाइट्स क्या क्या हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बजट 2023 आज यानी कि 1 फरवरी 2023 को पेश किया गया है। तो ये सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि 2023 के बजट को किस दिन पास किया गया था, मतलब कि वो कौन सी तारीख थी जब 2023 के बजट को पेश किया गया था। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 फरवरी को 2023 के बजट को पास किया गया था। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो होने वाला है वो होने वाला है हाइलाइट्स, मतलब कि 2023 के बजट में हाइलाइट्स क्या क्या है। तो जो फर्स्ट हाइलाइट्स है, द गवर्नमेंट अनाउंस एन 11% हाइक इन एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट टू 20 लाख करोड़ फॉर नेक्स्ट फिजिकल ईयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो 11% अपने क्रेडिट को बढ़ा दी है। ठीक है, 11% क्रेडिट को इंक्रीज कर दिया 20 लाख करोड़ रुपीज के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो अनाउंस टू प्रोवाइड 2% इंटरेस्ट सब्सिडी टू इंश्योर फार्मर्स गेट शॉर्ट टर्म लोन्स ऑफ अप टू 3 लाख एट इफेक्टिव रेट ऑफ 4% पर एनम। मतलब कि जो छोटे मोटे किसान भाई हैं, अगर वो लोन लेते हैं, मतलब कि अगर आप 3 लाख तक के वो लोन लेते हैं तो उस पर गवर्नमेंट क्या करेगी, 2% तक की सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, 2% की सब्सिडी प्रोवाइड करेगी और उसका जो रेट होगा लोन का वो कितना होगा, वो 7% के हिसाब से उसको चुकाना होगा उस लोन को। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, द आरबीआई हैज डिसाइडेड टू रेज द लिमिट फॉर कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन्स फ्रॉम द प्रीवियस अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट होगा ऑफ 1 लाख टू 1.6 लाख। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट है, मतलब जो आरबीआई है, वो जो एग्रीकल्चर पे लोन देती थी, यहाँ पे कोलेटरल फ्री का मतलब क्या होता है? कोलेटर का मतलब होता है कि आपको कोई भी चीज उसके बदले में रखनी नहीं पड़ेगी। मतलब कि आप कहीं कुछ उधार लेने के जाते हैं तो उसके बदले में कुछ आपको रखना पड़ता है, जैसे कीमती सामान होते हैं, सोना, अपनी जमीन की कागजात। तो वो बिना रखे, कोलेटरल फ्री मतलब होता है उसको गिरवी बिना रखे आपको पहले 1 लाख तक का लोन मिलता था, अब आपको कितना लोन मिल जाएगा? अब आपको 1.6 लाख तक का लोन प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। ठीक है। यहां पे बात करते हैं कोलेटरल फ्री लोन्स क्या होते हैं। अ कोलेटरल फ्री लोन इज अ लोन प्रोवाइडेड टू बोरोवर, मतलब कि जो उधार ले रहा है, विदाउट एनी गारंटी, मतलब बिना किसी गारंटी के आप इस लोन को ले सकते हैं। इन सिंपल टर्म दिस मीन्स you can approach a lender and borrow money from him at certain rate of interest even if you nothing to invest। मतलब ये आपके पास अगर कुछ भी देने के लिए ना हो उसको, तब भी आप लोन ले सकते हैं। इसका मतलब यही होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बजट हाइलाइट्स। ठीक है, टैक्स रिजाइन। टैक्स रिजाइन का मतलब क्या होता है? टैक्स रिजाइन का मतलब होता है कर व्यवस्था। ठीक है, यहां पे व्यवस्था हो जाएगा। तो ये देखिए यहां पर न्यू टैक्स रिजाइन, डिफॉल्ट रिजाइन क्या है? नो टैक्स फॉर अप टू 3 लाख पर ईयर। ठीक, विल कट पर्सनल इनकम टैक्स फ्रॉम 5 to 6। तो ये जो है ये ओल्ड है, ये क्या है? ये ओल्ड बजट का था। अब न्यू में क्या आया है? न्यू में आया है, देखिए, टैक्स एग्जाम्पशन अप टू 7 लाख पर ईयर इज अंडर न्यू टैक्स रिजाइन। मतलब कि नए कर व्यवस्था के अंदर क्या आया है कि जिसकी भी सैलरी, यानी कि जिसकी भी साल की कमाई, सालाना कमाई अगर 7 लाख रुपए तक है, अगर 7 लाख रुपए तक है तो उसको टैक्स नहीं देना होगा। पहले क्या था कि पहले जिसका 3 लाख था उसको टैक्स नहीं देना होता था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, इस 3 लाख को बढ़ा करके, इस 3 लाख को बढ़ा करके 7 लाख कर दिया गया है। मतलब कि जिसकी भी सैलरी अगर 7 लाख तक है तो वो टैक्स नहीं देगा। ठीक, ठीक है। उसके बाद देखते हैं
एग्जाम टैक्स ऑन इनकम ऑफ बोर्ड फॉर हाउसिंग, ठीक है, हाउसिंग के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो उसमें भी आपको टैक्स नहीं देने पड़ेंगे। अदर एक्टिविटीज, रिड्यूस हाई सरचार्ज रेट टू 25% फ्रॉम 737 इन न्यू टैक्स रिजाइन। तो नए कर व्यवस्था में क्या किया गया है कि जो सरचार्ज रेट था उसको 37% से घटा करके 25% कर दिया गया है। मतलब पहले जो टैक्स लगता था, ये ओल्ड में है, ओल्ड में कितना लगता था 37%, अब न्यू में उसको कितना कर दिया गया है, उसको मात्र 25% कर दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ये है फिनटेक, फिनटेक सेक्टर के लिए यहाँ पे बजट का हाईलाइट्स होने वाला है। तो ये देखिए फिनटेक मतलब ये फाइनेंशियल हो गया, फिन से फाइनेंशियल हो गया, और टेक से जो हो गया वो टेक्निकल हो गया, टेक्नोलॉजी, ठीक है। मतलब ये टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारे अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। डिजिटल पेमेंट रोज 76% ट्रांजेक्शन एंड 91% इन वैल्यू टर्म्स इन 2022। इसका मतलब क्या होता है कि डिजिटल पेमेंट का मतलब ये होता है कि हम जो भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, जैसे कि यूपीआई हो गया, भीम हो गया, इसके थ्रू हम कहीं भी जाते हैं, दुकान पर पेमेंट करते हैं, तो वो जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो 76% से बढ़ गया है, ये जो है वो 76% से बढ़ गया है, और जो वैल्यू बढ़ी है वो 91% वैल्यू बढ़ी हुई है 2022 में, ठीक है। इसकी बात करें तो 7,400 मतलब कि 7400 करोड़ डिजिटल पेमेंट्स ऑफ 126 लाख करोड़ थ्रू यूपीआई इन 2022। इसका मतलब ये होता है कि 7400 करोड़ पेमेंट किए गए हैं डिजिटली, यानी कि 7400 बार डिजिटली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स किए गए हैं, और जो अमाउंट है वो कितना किया गया है 126 लाख करोड़, मतलब इतना अमाउंट इधर से उधर भेजा गया है और रिसीव किया गया है। बात समझ में आ गई। उसके बाद देखते हैं, फिशल सपोर्ट फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विल कंटिन्यू इन 2023 और 24। ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको कंटिन्यू किया जाएगा 23 और 24 में भी, ठीक है। यहाँ पे स्कोप ऑफ डॉक्यूमेंट अवेलेबल इन डिजी लॉकर फॉर इंडिविजुअल विल बी एक्सपेंडेड। तो जो डिजी लॉकर एक गवर्नमेंट की एप्लीकेशन साइट है जिसमें कि आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको आप रख सकते हैं, ठीक है। तो उसको एक्सपेंड किया जाएगा, उसकी कैपेबिलिटी को एक्सपेंड किया जाएगा, ठीक है। एन एंटिटी डिजी लॉकर विल बी सेटअप फॉर यूज बाय एमएसएमई एंड लार्ज बिजनेस। तो एमएसएमई क्या होता है आपको हम बता दें, एमएसएमई इसका मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है। मतलब जो लोग भी छोटे मोटे काम करते हैं, छोटे उद्योग पे हैं, उनको हम बोलेंगे एमएसएमई, और जो लार्ज बिजनेसमैन है, ठीक है, उनके लिए भी डिजी लॉकर सेटअप किया जाएगा, विल बी सेटअप। उसके बाद नेक्स्ट है, पीएम विकास स्कीम विल नाउ इंक्लूड एक्सेस टू डिजिटल पेमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी। तो जो पीएम विकास, प्रधानमंत्री विकास योजना थी, उसमें भी अब डिजिटल पेमेंट को इंक्लूड किया गया जाएगा और सोशल सिक्योरिटी को इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सब्सिडी फॉर यूपीआई एक्सपेक्टेड टू जंप 2 folds टू 2137 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2023 ओवर प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो मतलब ये सब सब्सिडी है वो भी बढ़ाई जाएगी, एक्सपेक्टेड टू जंप मतलब बढ़ी हुई है और आगे भी बढ़ेगी 2137 करोड़ रुपए फाइनेंशियल ईयर 2023 में, मतलब इसी साल, ठीक है। नेक्स्ट है, एलोकेशन फॉर डिजिटल पेमेंट्स प्रमोशन रिमेन्स स्टैंजेंट एट 1500 करोड़ फॉर लास्ट 3 ईयर्स, ठीक। अब बात करते हैं न्यू बजट टैक्स स्लैब के बारे में, इसमें भी कुछ हाइलाइट्स होंगे। तो यहां पे देखिए, अंडर द न्यू पर्सनल टैक्स डिजाइन मतलब कर व्यवस्था 6 इनकम स्लैब्स, यहाँ पे 6 इनकम स्लैब्स रिड्यूस किए गए हैं, ठीक। इंक्रीज द टैक्स एग्जाम्पशन लिमिट इन सम ऑफ द कैटेगरी, ओके। तो देखते हैं, 0 से 3 लाख जिसका वेतन होगा उसको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 3 से 6 लाख जो होगा उसको 5% देना होगा, 6 से 9 लाख पे 10%, आप आगे भी पढ़ सकते हैं। ये पहले की है, ये ओल्ड है। अब न्यू में क्या आया है, पीपल हु आर अर्निंग अ इनकम ऑफ 9 लाख अ ईयर विल हैव टू पे ओनली 45,000 अ ईयर एज अ टैक्स। मतलब जिनकी भी सैलरी 9 लाख रुपए है
मतलब कि जो एक साल में 9 लाख रुपए कमाते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 45,000 एक साल में टैक्स देना होगा, जो कि कितना हुआ, जो कि 5% हुआ उसके कमाई का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये बजट का हाइलाइट्स जो है वो समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।